हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंडिया के द बेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला चैनल जॉब्स अड्डा IQ में। मेरा नाम है रजनी और मैं आपको करवाती हूँ डेली जो है मैथमेटिक्स के टॉपिक होते हैं, इंग्लिश ग्रामर का है। इस चैनल में आपको जो है इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करवाया जाता है और इसमें आप जो है टेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैथमेटिक्स के टॉपिक आपको करवाए जाते हैं, इसमें DI अर्थमेटिक सारी चीज़ें इसमें कवर की जाती है। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, लेट्स स्टार्ट। इससे पहले जो है आप चैनल के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको आप क्लिक कीजिए, ठीक है। शेयर पर क्लिक कीजिए। आपके व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक जितने भी सोशल मीडिया है उसके ऊपर आपको इनको शेयर करना है ताकि जो भी बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको इसका फ़ायदा, बेनिफिट उनको मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सब हेलो गाइस, वेलकम टू माय सेशन जॉब्स अड्डा IQ। यूट्यूब का चैनल है ये। आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना और सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिलती रहे। वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर है तो आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक। इंग्लिश ग्रामर, कल हमने मैथ का टॉपिक किया था टेबुलर DI। आज हम इंग्लिश ग्रामर करेंगे और इसका टॉपिक हम करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस। टेंसेस चल रहे हैं हमारे और आज ये हमारा लास्ट टेंस है। उसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो उससे पहले मैंने क्या क्या करवा दिया, मेरी पिछली वीडियो में आपको क्या क्या चीज़ें डिटेल में मिलेगी वो आप पहले थोड़ा सा सुन लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले मैंने शुरू करवाया था आपको हेल्पिंग वर्ब से। 27 हेल्पिंग वर्ब है हमारी। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जर्नल हेल्पिंग वर्ब और मोडाल्स। ये मैंने बताए थे कौन कौन से हैं और इनके अंदर मेजर डिफरेंस क्या है वो भी करवाया था। उसके बाद सेंटेंस करवाए थे आपको। सेंटेंस जो है दो टाइप के होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल जिसमें कोई क्रिया होती है और नॉन वर्बल जिसमें कोई क्रिया नहीं होती। जैसे राम खाना खा रहा है तो खाना खाना यानी ईट एक क्रिया है तो ये वर्बल है। राम मेरा दोस्त है तो राम इज़ माई फ्रेंड, ये सिंपल है, इसमें कोई क्रिया नहीं है तो ये एक नॉन वर्बल सेंटेंस है। आगे हम वर्बल कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। वर्बल को मैंने 4 भागों में कैटेगराइज किया था, प्लानिंग, कंपल्सन, टेंस एंड मोडाल्स। जिसमें से हमने प्लानिंग कर लिया, कंपल्सन कर लिया और टेंस हमारा चल रहा है। जो टेंस था उसको मैंने 3 भागों में कैटेगराइज किया था। टाइम एंड टेंस बिल्कुल नए तरीके से आपको करवाए जा रहे हैं। इसको मैंने 3 भागों में कैटेगराइज किया था। एक होता है प्रोग्रेशन जिसमें क्रिया चल रही होती है, क्रिया या कोई काम हो रहा होता है, ठीक है। एक होता है फिनिश जिसमें काम पूरा हो चुका होता है। रूटीन जिसमें डेली के रूटीन का कोई काम होता है उसको हम रूटीन या सिंपल टेंस जो हम इसको बोलते हैं। ओके, तो प्रोग्रेशन को 2 भागों में बांटा था, एक कॉन्टिन्यूस, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें सिंपल कोई क्रिया बताई जाती है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम मेंशन किया जाता है कि वो काम जो है कितने तरीके से हो रहा है। ये सारे के सारे टेंस जो है 3 आगे टाइप में बताए थे आपको, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। फिनिश्ड में आपको मैंने करवा दिया परफेक्ट आता है और रूटीन का जो सिंपल है वो अभी चल रहा है फ़िलहाल। इसमें से आपको प्रेजेंट, पास्ट दोनों करवा दिए मैंने। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्यूचर सिंपल टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर रूटीन टेंस, ठीक है। इसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक। तो देखिए फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ हम पहले कैसे करते हैं, तो कोई यूज़ भी मैं आपको करवाऊँगी। पीछे मैंने करवाई नहीं कि कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो पहले फ्यूचर टेंस का यूज़ देखिए। अगर हमें कोई भविष्य का कोई काम बताना हो तो उसके लिए हम फ्यूचर
टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे ही विल डांस, वो डांस करेगा। आई विल गो टू जिम्स द नेक्स्ट संडे, मैं अगले संडे से जिम में जाया करूँगा। माई फादर विल गो टू द मार्केट, मेरे पिता बाज़ार जाएंगे। सी विल टू मेक टी फॉर मी, वो मेरे लिए चाय बनाएगी। ठीक है। प्रोडक्शन के लिए हम जो है फ्यूचर का यूज़ करते हैं, जैसे भविष्यवाणी या अनुमान लगाने के लिए इट विल रेन टुमारो, यानी कल बारिश होगी, आज बारिश होगी। ठीक है। आई थिंक इंडिया विल विन द मैच, मैं सोचता हूँ कि इंडिया जीत जाएगा मैच। द सन विल राइज एट 30 AM, सूर्य जो है 6:30 पे जो है उदय होगा। कोरोना वायरस वैक्सीन विल कम एंड इन अगस्त, कोरोना वायरस वैक्सीन जो है अगस्त में आ जाएगी। तो ये सारे प्रोडिक्शन है, इसके लिए हम फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। प्रोमिस के लिए, अगर हमें किसी को प्रोमिस करना हो या कोई वादा करना हो तो उसके लिए भी हम फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। जैसे आई विल कम ऑन संडे, मैं संडे को आऊँगा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। आई विल नॉट गो टू अनटिल यू आर गिविंग द एग्ज़ाम, ठीक है, जब तक तुम नहीं आओगे एग्ज़ाम नहीं दोगे, एग्ज़ाम जो चल रहा होगा। आई विल लेंट योर मनी, मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा। किसी को रिक्वेस्ट करनी हो तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस यूज़ करते हैं। जैसे विल यू मैक टी फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कप चाय बनाओगे। विल यू मैरी मी, ये तो सिंपल ही है, बहुत बार आपने सुना हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे। विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। ठीक है। तो ये सारे के सारे फ्यूचर जो है टेंस को हम यूज़ करने के लिए जो है, इन सब चीज़ों के लिए हम फ्यूचर टेंस जो है यूज़ करते हैं। अब कहते हैं ना हिंदी में पहचान होती है, ये भी तो हम सीखते आ रहे हैं बचपन से कि हिंदी में हमें अगर हिंदी दे रखी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्यूचर है। तो फ्यूचर के लिए हम पहले तो सेल और विल यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम सेल और विल यूज़ करते हैं। और फ्यूचर के आखिर में क्या होता है, गा गी गे, गा गी गे। जैसे खाऊंगा, गाएगी, बनेंगे। ठीक है। मैं खाना खाऊंगा, वह सुंदर गाना गाएगी, वह एक दिन अमीर बनेंगे। तो ये सारे के सारे क्या है, ये फ्यूचर की पहचान है। ओके। तो रूल क्या है सिंपल फ्यूचर टेंस का। सिंपल फ्यूचर टेंस सेंटेंस में सेल और विल ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ग्रामेटिकल रूल्स के हिसाब से फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी के साथ हम सेल यूज़ करते हैं, यानी आई और वी के साथ हम सेल यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ हम सेल यूज़ करते हैं। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम विल यूज़ करते हैं। जो भी अदर सब्जेक्ट बचते हैं उन सब के साथ हम जो है विल यूज़ करते हैं। तो आई और वी के साथ हम सेल यूज़ करते हैं, ये आप याद रखना, सेल यूज़ करते हैं। और बाकी सब के साथ हम विल यूज़ करते हैं। ओके। तो आप जैसे अभी कई बार क्या होता है कि मॉडर्न इंग्लिश में जो सेल का इस्तेमाल है ना वो छोड़ दिया लगभग, तो उसमें भी हम विल ही यूज़ करते हैं। आई विल भी यूज़ कर देते हैं, वी विल भी यूज़ कर देते हैं। तो अगर कभी विल आपको देखें आप आई विल और वी विल, तो ये चीज़ें गलत नहीं होगी, क्योंकि आजकल जो है हम इन चीज़ों को यूज़ करने लगे हैं। जब हम बोलते हैं स्पीकिंग में, जो जैसे हम इंग्लिश स्पीकिंग बोलते हैं ना, तो उसमें हम कई बार आई विल भी यूज़ करते हैं। तो उसमें गलत नहीं होता ये, क्योंकि अब जो मॉडर्न इंग्लिश आ रही है तो उसमें हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। सेल का इस्तेमाल करना धीरे धीरे जो है छूटता जा रहा है। ओके। तो अब देखो फ्यूचर जो सिंपल है उसके स्ट्रक्चर क्या होता है। सिंपल का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव का, सबका मैं बता देती हूँ। सिंपल यही है, सब्जेक्ट लगेगा, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल और प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट सेल विल प्लस नोट, सॉरी इसमें वर्ब तो मैंने लगाई नहीं, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो नेगेटिव में क्या होगा, वही नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है इसमें, और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। और जो इंटेरोगेटिव है उसमें क्या होगा, सेल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सेल और विल क्या होगा, आगे आ जाएंगे। अगर हमें WH वाले सेंटेंस दे रखे हैं तो WH लिखेंगे पहले, फिर सेल विल, फिर सब्जेक्ट बाद में, सेल विल के बाद में फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ओके। फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर याद नहीं करना आपको, याद तो हम मैथमेटिक्स के फॉर्मूले याद करते हैं, वैसे ये फॉर्मूला ही है, ये आपको ऑटोमेटिक याद होगा जब आप सेंटेंस बनाओगे तब। ठीक है। तो सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके। तो देखो
एफर्मेटिव सेंटेंस फर्स्ट देखिए, सब्जेक्ट, सेल, विल, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आऊँगा, तो आई के साथ हमने मैं की क्या होगी, आई, क्या होगी, आई। आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सेल। आपको फ़िलहाल सेल ही यूज़ करना है, विल नहीं यूज़ करना। आई सेल कर, मैं आऊँगा। ओके, सिंपल है। जय खाएगा, तो जय विल ईट, सिंपल, जय विल ईट। मैं एक कार चलाऊँगा, तो आई सेल ड्राइव ए कार, आई सेल ड्राइव ए कार। वह एक पत्र लिखेगी, यहाँ पे मत देखो आप, ये चीज़ें मत देखो, कुछ नहीं देखना आपको यहाँ पे, मैं आपको बिना इसके करवाऊँगी। वह एक पत्र लिखेगी, तो सी विल राइट ए लेटर। वह पानी पिएगा, तो ही सेल ड्रिंक वाटर। हम चॉकलेट खाएंगे, तो वी सेल, वी के साथ हम सेल यूज़ करते हैं, वी सेल लाएंगे, लाएंगे का है, वी सेल ब्रिंग चॉकलेट्स। श्री देसाई नई कार खरीदेंगे, तो श्री देसाई विल परचेज ए न्यू कार। मेरे पिता मार्केट जाएंगे, माई फादर विल गो टू द मार्केट। वे परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो दे विल प्रिपरेशन फॉर द एग्ज़ाम। ओके, तो सिंपल है, ठीक। तो देख लीजिए ये ऐसे ही है। अगला देखो, नेगेटिव में क्या होगा, वही चीज़ें नेगेटिव में, इसको आपको नहीं देखना, सिंपल वही सेंटेंस है जो पहले मैंने करवाए थे। तो मैं नहीं आऊँगा, तो आई सेल नोट कम, आई सेल नोट कम। जय नहीं खाएगा, तो जय विल नोट ईट। मैं एक कार नहीं चलाऊँगा, तो आई सेल नोट ड्राइव ए कार। वह एक पत्र नहीं लिखेगी, तो सी विल नोट राइट ए लेटर। वह पानी नहीं पिएगा, ही विल नोट ड्रिंक द वाटर। ठीक है, तो सिंपल ऐसे ही आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। मेरे पिताजी मार्केट नहीं जाएंगे, तो माई फादर विल नोट गो टू द मार्केट। मैं नहीं गाऊंगा, आई सेल नोट सिंग। ठीक है, तो ये ऐसे सिंपल ये बन गया। ओके, आगे देखो, अगर हमें इंटेरोगेटिव में प्रश्नवाचक में कुछ लिखना हो, तो हम क्या करेंगे, जैसे सेल या विल को हम आगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेल विल आगे, फिर हम सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे वर्ब, और फिर का जो है ऑब्जेक्ट। तो इसमें एक फ्यूचर में खासियत क्या है, इसमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म हमेशा यूज़ होती है, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, कोई और चक्कर आपको इसमें यूज़ ही नहीं करना। थोड़ा सा जो पास्ट सिंपल है उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या मैं कार चलाऊँगा, तो सिंपल क्या था, आई सेल ड्राइव ए कार, तो सेल को आगे ले आओ, सेल आई ड्राइव ए कार। ठीक है, क्या तुम मेरे साथ जाओगे, तो तुम मेरे साथ जाओगे, इसका क्या होगा, यू सेल गो टू विद मी, तो यू विल कैम विद मी, तो विल को आगे ले आओ, विल यू कैम विद मी। क्या वह हमसे जुड़ेगा, जुड़ेगा मतलब क्या वह हमसे जुड़ेगा, तो वह हमसे जुड़ेगा क्या मतलब होगा, उसका क्या होगा, ही विल ज्वाइन अस, तो विल को आगे ले जाओ, विल ही ज्वाइन अस। ठीक है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तो यू विल मैरी मी, इसको विल को आप आगे ले आओ। क्या वह लाल ड्रेस पहनेगी, तो सी विल वियर ए रेड ड्रेस, तो विल को आगे ले आओ, विल सी वियर ए रेड ड्रेस। ठीक है, तो आगे देखो यहाँ पर, क्या आप मेरे लिए चाय बनाएंगे, तो यू विल मेक टी फॉर मी, तो विल को आगे ले आओ, विल यू मेक टी फॉर मी। ओके, तो इस तरीके से आप इसको करना है। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अगर दोनों आ जाते हैं, तो इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या करना है, आपको पहले सेल या विल लिखना है। क्या करना है आपको, पहले सेल या विल लिखना है, प्लस आपको सब्जेक्ट, उसके बाद आपको नोट। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो नोट और सेल है वो कहाँ लगेंगे, वो सब्जेक्ट इन दोनों के बीच में आएगा, और इस तरीके से आपको करना है। जैसे ध्यान से देखो, क्या मैं पेड़ पर नहीं चढ़ूँगा, क्या मैं पेड़ पर नहीं चढ़ूँगा, तो क्या मैं के साथ क्या होता है, सेल, तो सेल आए नोट। बस इतना ध्यान रख लो, 3 चीज़ें
इन चीज़ों में ध्यान रख लो, आगे सिंपल वही होता है। तो सेल आई नोट, सेल आई नोट, पहले सेल या विल, फिर सब्जेक्ट क्या है, फिर नोट, ठीक है। क्लाइम ए ट्री, क्या वह मेरे साथ नहीं आएगा, तो वह के साथ क्या लगता है, विल, तो विल ही नोट, विल ही नोट कम विद मी, विल ही नोट कम विद मी, क्या वह पार्टी में शामिल नहीं होगा, तो वह पार्टी में शामिल नहीं होगा मतलब विल ही नोट ज्वाइन द पार्टी, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करोगे, तो विल यू नोट मैरी मी। आगे देखो, क्या वे एक नया लैपटॉप नहीं खरीदेंगे, तो वे के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, विल दे नोट बाय ए लैपटॉप। देखो ये चीज़ें आपको कब आएगी, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे या फिर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करोगे। देखो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना बहुत ही ज़रूरी है, इसका मैं एक आपको सैम्पल अभी दिखाऊंगी, ठीक है, कैसे आपको रीड करना होता है, ठीक है। पहले हम इसको जो है पूरा कर लेते हैं कंप्लीट। तो ये इतना ही है, ठीक है। WH वाले सेंटेंस रह गए, तो उसमें आपको क्या करना है, WH आपको बता ही दिया, प्लस सब्जेक्ट और प्लस WH सेल या विल, और क्या करोगे, WH वाले सेंटेंस या विल या सेल, फिर आपको सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आपको ऑब्जेक्ट, आपको ठीक है, इस तरीके से आपको इसको करना है। तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करनी है, देखो ये देखिए, ये मैंने पहले का न्यूज़पेपर उठाया है कोई एक, सॉरी, ये देखिए, ये आपका 30 सितंबर 2021 थर्सडे का पेपर है। अब आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF डाउनलोड करनी है, वो आपको हर एक जगह मिल जाएगी, ठीक है। आपको इसमें क्या करना है, आपको इनमें से एक बार फ़िलहाल कुछ नहीं रीड करना, ठीक है, कुछ भी नहीं रीड करना। अगर आप स्टार्टिंग के बिल्कुल हो, आपको सिर्फ इसका 6th या 5th पेज पे जाना है। एडिटोरियल पेज होगा इसका 6th या 5th, ये 5th पेज है, ये 6th पेज है, देखो 6th पेज पे होता है लगभग, इस पे आना है आपको एडिटोरियल पेज पे, ठीक है। एडिटोरियल पेज पे क्या करना है, देखो एडिटोरियल पेज पे आपको इस तरीके से आर्टिकल मिलते हैं, देखती हूँ थोड़ा छोटा और होता है, तो ये एक पेज पूरा होता है। इस पेज पे यहाँ पे एक आर्टिकल होता है, यहाँ पर होता है एक, ये बड़ा आर्टिकल होता है, ये भी एक बड़ा आर्टिकल, 4 आर्टिकल होते हैं। और ये चारों आर्टिकल जो हैं करंट जो टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर रिलेटेड होता है, जो भी आज या कल का या पिछले हफ्ते से या 2 या 3 दिन से जो टॉपिक चल रहा है उसके ऊपर होता है। अब इसको पढ़ने का बेनिफिट आपको क्या होगा, फर्स्टली तो आप जो है आपको करंट अफेयर के बारे में आपको पता चलेगा, यानी अगर आपको कोई बात छोटी सी पता है, पूरी डिटेल नहीं पता, तो इसको रीड करने के बाद आपको उसमें पूरी डिटेल पता चलेगी, फर्स्टली तो ये, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर सारी चीज़ें आपको करेक्ट मिलेगी, यानी आपको टेंसेस का पता चलेगा, ठीक है, नई वकैब आपको मिलेगी, जो नई न्यू वकैब चल रही है वो मिलेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग के लेवल के हो तो आपको इन सबको नहीं पढ़ना कि आप चारों ही एक दिन में सरदर्दी ले लो आप कि हाँ मेरे को जो चारों ही पढ़ने पड़ेंगे, तो कोई वो नहीं है, आपको बर्डन नहीं लेना, ठीक है। किसी तरीके से इंग्लिश जब आप पढ़ते हो तो प्रेशर या दिमाग पे टेंशन नहीं लेनी कि मेरे को इंग्लिश पढ़नी है, हाई इंग्लिश पढ़नी है, नहीं, आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। अब आपको इंटरेस्ट कैसे बनेगा, देखो इसमें जो टॉपिक होते हैं ना वो गेम से रिलेटेड भी होते हैं, इंटरनेशनल इशू भी होता है, पॉलिटिकल इशू भी होता है, तो जो आपको पसंद हो वो उठा लो आप, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कंपलसरी है कि वही पढ़ना है। देखो ध्यान से, जैसे ए स्कीम फॉर इट्स टाइम, ये एक हेल्थ स्कीम है, हेल्थ कार्ड जो बन रहा है उसके ऊपर ये स्कीम है, ठीक है। अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये पढ़ लो। अगर आपको RTI के अंदर इंटरेस्ट है, PM केयर का जो है ये फंड्स कहाँ पर जा रहा है, क्या चीज़ें जा रही है इसमें, ये है, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप ये पढ़ लो, ठीक है। एक आर्टिकल पढ़ लो डेली, ज़्यादा नहीं पढ़ने। असम के अंदर जो भी नेशनलिज्म हो रहा है, अगर आपको स्टेट से रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो आप ये पढ़ लो। अगर आपको इंटरनेशनल टॉपिक
में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप ये पढ़ लो। इसमें से कोई भी 1 या 2 आर्टिकल आप डेली पढ़ा करो। 1 पढ़ो ही पढ़ो, 1 तो कंपलसरी है, 2 पढ़ो तो सबसे बेटर है, 3 पढ़ो तो और भी बेटर है, ठीक है। लेकिन आपको दिमाग में प्रेशर लेके नहीं पढ़ना कि हाँ जी मैम ने बोला है पढ़ना है तो पढ़ना ही है, नहीं। आप चाहे एक आर्टिकल पढ़ लो, एक आर्टिकल को पूरा डीप में पढ़ लो। जैसे यहाँ के आर्टिकल है, बिल्कुल छोटे आर्टिकल होते हैं ये। जैसे यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर देती हूँ और भी फिर आपको दिखाती हूँ। जैसे ये ए स्कीम फॉर इट्स बिफोर टाइम, तो यहाँ पे ये देखो हैज़ अनाउंस्ड, हैज़ परफेक्ट टेंस दे रखा है, अनाउंस हो चुका है ये। डिजिटल हेल्थ मिशन द मोस्ट साइलेंट एक्सेप्ट ऑफ विच, देखो यहाँ पे ऑफ विच साथ में है, ठीक है। दैट ऑल सिटीजन विल हैव, ये कौन सा टेंस है, ठीक है। इस तरीके से इनको आप जो है पूरा का पूरा पढ़ो। अगर आप चाहते हो कि मैं डेली एडिटोरियल का भी एक सेशन लूँ, कि आप डेली को 1 या 2 आपको एडिटोरियल कराऊँ, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखिएगा। उसके हिसाब से जितने स्टूडेंट्स की मांग है उसके हिसाब से मैं एडिटोरियल सेशन शुरू करूँगी, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। बाय बाय, टेक केयर।